गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्लास 4। आज आपको मैं लिखित क्वेश्चंस हैं उसका एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। चैप्टर 6 के क्वेश्चंस हैं। उन क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तारे क्या हैं। ठीक है, तारे क्या हैं, ये जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था उसमें आपको बताया था कि तारे क्या हैं। अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है, समझा है, तो आप उसका आंसर आराम से दे सकते हैं। ठीक है, देखिए तारे क्या हैं। तारे क्या होते हैं? तारे चमकते हुए अनेक सूर्य हैं जो हमें प्रकाश देते हैं। ठीक है, हवाई जहाज़ के चालक किसे देखकर दिशा का पता लगाते हैं? तो हवाई जहाज़ किसको देख के पता लगाते हैं? हवाई जहाज़ चालक क्या लिखेंगे? हवाई जहाज़ के चालक ध्रुव तारा को देखकर दिशा का पता लगाते हैं। ठीक है बच्चों, हमारा सौरमंडल किसका हिस्सा है? हमारा सौरमंडल एक गैलेक्सी का छोटा सा हिस्सा है। हमारा सौरमंडल गैलेक्सी का एक छोटा हिस्सा है। ओके, अगर आप बड़ा लिखना चाहते हैं तो पूरा लिखिए। आकाशगंगा एक बड़ी सी गैलेक्सी है। गैलेक्सी असंख्य तारों का एक समूह होती है और हमारा सौरमंडल इसी गैलेक्सी का एक हिस्सा है। अगर शॉर्ट में करना चाहते हैं तो आप कर लेंगे, हमारा सौरमंडल गैलेक्सी का हिस्सा है। ओके, किस रंग के तारे का ताप सबसे कम होता है? तो हमने पढ़ा था कि लाल तारे जो होते हैं उनका ताप सबसे कम होता है। नीले और सफ़ेद रंगों के जो तारे दिखाई देते हैं उनका ताप ज़्यादा होता है। ठीक है, और लाल तारे का ताप सबसे कम होता है। ठीक है, ये आपके हो गए क्वेश्चन। अब ये ओरली क्वेश्चन है, सोचकर बताना है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में ओके स्टूडेंट, सोचकर बताइए सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। ठीक है, तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। ठीक है, रिक्त स्थान भरिए। तारे चमकते हुए अनेक हैं, तो क्या फिल करेंगे? तारे चमकते हुए अनेक क्या है? तारे चमकते हुए अनेक सूर्य हैं। ठीक है, तारे चमकते हुए अनेक सूर्य हैं। नेक्स्ट, भगवान ने ध्रुव को एक इसमें तो पूरा कंप्लीट दे दिया गया है। भगवान ने ध्रुव को एक चमकीला, यहाँ फिल कर देंगे, ध्रुव को एक चमकीला तारा बना दिया। ठीक है, यहाँ फिल करेंगे, भगवान ने ध्रुव को एक चमकीला तारा बना दिया। एक लिखा हुआ है, चमकीला लिखना है आपको। ओके, नेक्स्ट,
रंग का तारा सबसे बड़ा होता है। रंग का तारा, कौन से रंग का तारा? इसमें आपको मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा तारा कौन सा होता है। लाल रंग का तारा सबसे बड़ा होता है। ठीक है, लाल रंग का तारा, तो यहाँ लिखना है लाल रंग का तारा सबसे बड़ा होता है। ठीक है, नीले और सफ़ेद तारों का ताप सबसे अधिक होता है। नीले और सफ़ेद तारों का ताप सबसे अधिक होता है। ठीक है, यहाँ लिखना है नीले और सफ़ेद तारों का ताप सबसे अधिक होता है। तारों का एक समूह होता है। असंख्य तारों का एक समूह होता है। किसमें होता है असंख्य तारों का समूह? गैलेक्सी में। ओके, गैलेक्सी में असंख्य तारों का एक समूह होता है। यहाँ पे आपको लिखना है, इसको एक बार फिर से देख लीजिए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तारे चमकते हुए अनेक सूर्य हैं। ठीक है, भगवान ने ध्रुव को एक चमकीला तारा बना दिया। रंग का तारा सबसे बड़ा होता है। कौन सा? लाल रंग का। नीले और सफ़ेद तारों का ताप सबसे अधिक होता है। गैलेक्सी असंख्य तारों का एक समूह है। ओके, आप फिल कर लीजिए इनको और अच्छे से समझ लीजिए। ओके बच्चों।